हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे समानुपात और अनुपात के क्वेश्चनों को कैसे हम कम समय में और आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और हम देखते हैं। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि जैसे आप अपन क्वेश्चन पढ़ते ही और सवाल को करना शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग जाता है और क्वेश्चनों में है कुछ नहीं, देखना है केवल बस, और बाकी आंसर इन्हीं में छुपा है, हमारे ऑप्शनों में और क्वेश्चनों में। ऑप्शन में हमारा आंसर छुपा हुआ है, तो वो देखते हैं कैसे देखेंगे। देखिए, देखने का एक तरीका होता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्वेश्चन में ही अपना आंसर छुपा रहता है और ऑप्शन में अपना आंसर रहता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं बिना करें। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ए अनुपात बी का अनुपात है 2:3। 2:3 के अनुपात में ए भी है, ठीक है। तो और यहाँ पर बी सी का अनुपात दिया गया है, इसका अनुपात है 4 और 5। तो अब ये पूछ रहा है हमको कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो ये हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, हम ए बी सी का अनुपात निकालेंगे। तो हम इसको करेंगे कैसे, हम इसको सिंपली कैसे देखेंगे। ए और बी का अनुपात ध्यान से देखिए, 2:3 है, 2:3 में है ए बी। तो अब हम इसको यही देखना और यही मैच करेंगे हम हमारे ऑप्शनों में। तो यहाँ पर देखेंगे कि किस किस में 2:3 है, वो हमारा आंसर होगा। मतलब सभी का जो सेम हो जाएगा, तो बी सी का भी आ जाएगा और इसका ही आ जाएगा। तो पहले प्राथमिकता देते हैं ए बी को। तो ए बी का अनुपात देखेंगे 2:3 किस में है। यहाँ पर आ गया, हो सकता है यार, कह नहीं सकते, लेकिन ये आंसर इसका हो सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन। यहाँ पर देखेंगे 4/12, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इसमें हम भाग रह के देखेंगे, संख्या क्या किसी का मल्टीपल भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 से अगर भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 और 4 दिया 12 या 3, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी हो सकता है, 8 और 4, ठीक है। अब हमारा केवल एक ऑप्शन कट गया, अभी भी हमारे पास 3 ऑप्शन है। तो अब हम आगे जाएंगे और हम देखेंगे कि बी और सी का अनुपात क्या है। बी सी का अनुपात 4 और 5, मतलब जो भी इसकी वैल्यू होगी वो 4 और 5 में बढ़ जाएगी, बी और सी की। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम। देखो, 3 और 5 ये नहीं हो सकता, क्यों कि हमको 4 और 5 में चाहिए, 4-5 के अनुपात में बी सी होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें 3 का भाग देंगे, ये तो हो गया 2-3, लेकिन अब हमको बी सी का अनुपात चाहिए। 12 और 5 में देखते हैं हम कि अनुपात 4-5 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देंगे 30 चौके 12, ठीक है, और यहाँ पर देंगे 3-5 15, बिल्कुल 4-5 आ रहा है, भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 और 25, अब इसमें तो भाग जा ही नहीं रहा, किसी का ही नहीं जा रहा, तो मतलब 12 और 25 ही इसका अनुपात होगा। तो ये भी नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन आंसर हो गया। दोस्तों, कुछ नहीं, केवल अनुपात मैच करना है और हमारा आंसर टिक हो जाएगा, दिख जाएगा। ये सबसे सही तरीका है क्वेश्चन करने का एग्ज़ाम के तरीके से, ठीक है। अब यही का यही मैंने टाइप वाइज लिए हैं क्वेश्चन, ये टाइप 1 है, इसी टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। तो ठीक है, हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर ए बी का अनुपात ये, बी सी का अनुपात ये और सी डी का अनुपात ये। अब देखो, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा अगर इसको, ठीक है, ये तो फिर भी छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इसको करोगे तो और भी टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 चीज़ें दी गई हैं, उनका अनुपात निकालना है। अब ए बी सी डी का अनुपात पूछ रहा है, कैसे निकालोगे। हमारा तरीका वो ही रहेगा। क्या करेंगे, पहले ए बी का अनुपात देखेंगे, ए और बी के बीच में 2-3 का अनुपात है। तो यहाँ पर देखेंगे 2-3 का अनुपात कहाँ कहाँ पर है। देखो, यहाँ पर भी है, 2 3 6, 2 चौके 8, नहीं है यहाँ पर, दो मतलब 3-4 का अनुपात है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और 2 दूनी 4, 2 3 6, ये भी हो सकता है, ठीक है। मतलब 2-3 का अनुपात तीनों में मिल गया, केवल एक ऑप्शन हमारा बाहर हो गया। अब देखते हैं 6 और 11, मतलब बी सी का जो भी बी सी का अनुपात 6-11 में बटेगा। अब देखते हैं हम, ये बी है, ये सी है। अब इसमें भाग देंगे 2 से तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है, और इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 11 आ जाएगा। मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्या नहीं सकते, ठीक है। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 6-11 का अनुपात नहीं बन रहा, और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर बन रहा है, मतलब ये भी हो सकता है। अब हमारे दो दो ऑप्शन बचे हैं, एक ए और एक ये।
ठीक है। अब हम आते हैं डी पर, सी डी पर। सी डी में हम देखते हैं कि जो अनुपात इनको किस में बांट रहा है, सी डी को 2:1 में। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं दोनों में है कि ये किस में संतुष्ट हो रहे हैं, ये अनुपात। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें अगर 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22 और 11 कम 11, मतलब यहाँ पर ये सी डी 2:1 में बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर भाग दोगे तो 11 दूनी 22 और 1 11 तिया 33, ये 2 3 में बढ़ रहा है। तो इसलिए ये नहीं हो सकता, यही होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, केवल देखना है, नहीं तो आंसर तो 10 सेकंड में लग जाता है। ठीक है, अकेले वो तो हमको ये नज़र चाहिए देखने की कि ये अनुपात किस किस में बढ़ रहा है, और फटाक से आंसर क्वेश्चन मार्क हो जाता है। करने का तरीका आसान है। ठीक है, अब ये देखते हैं हम दूसरा टाइप। दूसरे टाइप में मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं कि ये बी सी, ये अनुपात में इनका अनुपात ये है और इतने रुपए इनमें बांटना है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 3 8 और 7 15, 15 का फिर इसमें भाग देंगे, फिर 1 की वैल्यू आएगी, 1 की वैल्यू आएगी, फिर उसको हम 7 से गुणा करेंगे, फिर फाइनल हमारा सी का आंसर आएगा। लेकिन ये नहीं करना है दोस्तों, ये तो सभी करते हैं, अपन को कुछ हटके करना है। तो हटके देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में आंसर छुपा है, अब मैं कहता हूँ आपसे कि ऑप्शन से आंसर निकालो। यहाँ पर सी का मतलब क्या है, 7, सी की वैल्यू 7 दी गई है। तो यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल तो होगा ना। जैसे अब यहाँ पर तुम x की वैल्यू निकालोगे, इनको टोटल करके इसमें भाग दोगे, x की वैल्यू मान लो 10 आ गई। ठीक है, तो फिर ये 10 का गुणा आप 7 में भी तो करोगे ना, तो इसलिए 7 तो रहेगा, इसीलिए आंसर में 7 तो ज़रूर होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, और अगर 23 को देखें तो ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन ये हमारा आंसर हो जाएगा, 21,000 हमारा आंसर हो जाएगा। अब लेकिन कोई कहता है कि मान लो 2 ऑप्शन ऐसे आ गए, एक मिनट, अब हम वहाँ पर दूसरा ऑप्शन लेके चलते हैं, मान लो 28,000 एक ऑप्शन है। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे 28,000। ठीक है, अभी हमारा दूसरा अप्रोच क्या रहेगा, अगर 2 ऑप्शन फंस जाते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे टोटल वैल्यू कितनी है अनुपात की, 5 मतलब 3 5 7 मतलब 15, टोटल वैल्यू हमारी 15 यूनिट है। अब हम यहाँ पर यूनिट से देखेंगे कि 15 यूनिट में से ये तीनों की वैल्यू है 15 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट। 7 15 कितना होता है, 7 का लगभग 50% से थोड़ा कम, थोड़ा सा कम, 50% से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पर हमको जो टोटल वैल्यू दी गई है ये 100% है इन तीनों की, मतलब 4500 100% है। हमको कितनी चाहिए, इसकी 50%, लगभग 50% से थोड़ी सी कम। अब 2800 थोड़ी इसका 50% होगा, इसका 50% कितना होगा, 22.5। तो यहाँ पर साढ़े मतलब 50% से कम ही चाहिए, इसीलिए हमारा 21,000 आंसर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा अप्रोच रहेगा क्वेश्चन देखने का। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये भी हुआ। अब हम यहाँ पर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, टाइप 3 आ गया है इसका। ठीक है, मैं टाइप वाइज पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, इसके टोटल पूरा चैप्टर कवर करेंगे हम ऐसे ही एक नए अप्रोच के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं ए बी सी की राशि का अनुपात ये है, यदि ए में 7 जोड़ दिया जाए, बी में 6 जोड़ दिया जाए और सी में 13 जोड़ दिया जाए। ठीक है, जोड़ें तो यह अनुपात ये हो जाता है, मतलब इनको जोड़ें तो इनका अनुपात ये नया अनुपात आ जाता है, हो जाता है। तो ए बी सी की बाद वाली राशि क्या होगी, ये बताना है। अगर ये जोड़ दें ए बी सी की बाद वाली राशि क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्वेश्चन को हल करने वाले नहीं हैं। ठीक है, हम ऐसे ही देखेंगे इसको। कैसे देखेंगे, मैं आपसे कहता हूँ कि पहला अनुपात इनका कितना है, 2 3 5 का। अब इसमें ये क्या जोड़ रहा है, 7 6 13, 7 6 13 जोड़ के अनुपात क्या आ रहा है, ये। ठीक है, पहले अनुपात टोटल कितना है, 10 यूनिट। अब हो कितना जा रहा है, ये 11 और 3 15, 7 7 3 10 और 4 14 यूनिट। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ ये बाद वाली, अब देखो ये पूछ रहा है ए बी सी की बाद वाली राशि का अनुपात क्या होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये क्या जो भी अनुपात होगा वो 14 का मल्टीपल नहीं होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि 14 यूनिट की वैल्यू निकालने अपन को। तो यहाँ पर हमारा आंसर देखो, 14 यूनिट
14 का मल्टीपल देखना है अब हमको, सिंपल। 14 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये हो सकता है, 140 भी हो सकता है। अब क्या करें? अब हम यहाँ पर देखेंगे इनका मतलब इनका सहारा लेंगे हम, कौन का, कि इनको जोड़ा गया है। अब देखना, अब ये अगर जोड़ के 14 का मल्टीपल आ रहा है ऑप्शन, तो ये घटाने के बाद, इसमें से घटाने के बाद ये कितना, 7 6 13 और 13 26, मतलब मैं इसमें से 26 यूनिट घटा दूँ, मतलब 26 घटा दूँ, तो ये कितने से भाग होना चाहिए, 10 से भाग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस जो भी वैल्यू होगी वो इनको इस अनुपात में बांट रही थी। हमने उसमें क्या किया, केवल 26 यूनिट जोड़ दी। यहाँ पर ये 13 और 13 26 यूनिट, तो ना जाके ये हुआ है 14 से मल्टीपल हो रही है। तो इसीलिए अगर मैं इसमें से 26 घटा दूँ तो ये अपने पहले वाले अनुपात से भाग होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर 140 ऑप्शन आप मान रहे हो, 140 में से अगर आप 26 घटाओगे तो कितना आ रहा है, 114। 114 तो 10 से भाग होती ही नहीं। लेकिन अगर यदि हम 26 126 आंसर लें और इसमें से हम 26 घटाएँ तो ये कितना आ रहा है, 120। ये 10 से भाग होगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।